एक्टिव एंड पैसिव। क्या नाम होगा बाबू? एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव से आपको पता चल गया कि यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है बाबू? वॉइस। अच्छा, वॉइस चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे। वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होगा एक्टिव वॉइस और दूसरा होगा पैसिव। एक्टिव और क्या? पैसिव। एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। अब पैसिव वॉइस किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। अब आपको बताए थे कि जब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट लिखते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं? तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अ लेटर। क्या लिखेंगे? अ लेटर। अब यहाँ पे बताइए हेड है तो इसमें क्या होगा? हेड। जहां आपको V3 दिखता है तो पैसिव में बीन का प्रयोग करते हैं, और V4 दिखेगा तो बीइंग। V4 दिखेगा तो किसका प्रयोग है? ये बात हमेशा से याद रखना है कि V3 दिखेगा तो बीन लगाना है और V4 दिखेगा तो बीइंग लगाना है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा? बीन हो जाएगा। और राइट का V3 क्या होगा बताइए? रिटेन। और इसके बाद क्या होगा? बाई। और बताइए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। और सी का ऑब्जेक्ट हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। अब यहाँ पे कह रहा है कि दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। उन्होंने उसे हत्या का दोषी पाया। उन्होंने उसे हत्या का क्या पाया? दोषी पाया। तो हिम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। और फाउंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। आपको बताए थे V1 V5 रहता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, और V2 रहता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगता है। तो ही के साथ क्या होगा? वाज। फाउंड है तो फाउंड। और यहाँ पे जो बचा उसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गिल्टी ऑफ क्या? मर्डर। और याद रखिएगा आपको बताए थे कि एक्टिव वॉइस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका प्रयोग पैसिव में नहीं किया जाता है, जैसे देम का प्रयोग, अस का प्रयोग, पीपल का प्रयोग, डॉक्टर का प्रयोग, साइंटिस्ट का प्रयोग। इन सब का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया, तो इसमें बाय हिम का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए हु टॉट यू। हु टॉट यू इसका अर्थ होगा कि आपको किसने पढ़ाया या तुमको किसने पढ़ाया। तो देखिए सबसे पहले हु को हम लोग चेंज करते हैं इसमें बाय होम में। किसमें चेंज करते हैं? बाय। और यहाँ टॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म रहता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगता है। तो यू के साथ क्या लगेगा बताइए? वेयर। यू के साथ वेयर। तो बाय होम वेयर, और यू है तो यू, और टॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। तो बाय होम वेयर यू टॉट का अर्थ हो जाएगा कि तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया गया। तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया गया। अब यहाँ पे समझिए थ्रो मतलब होता है बाबू फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना होता है। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो स्टोन माने क्या होता है? पत्थर। स्टोन मतलब पत्थर। तो सोहन पत्थर फेंकता है, इसका हिंदी क्या होगा? सोहन पत्थर फेंकता है। अब यहाँ पे द स्टोन को पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, द स्टोन हो जाएगा। अब यहाँ थ्रो है, थ्रोज है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फिफ्थ। तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो इज हो जाएगा। थ्रो का V3 थ्रोन होता है बाबू। क्या होता है? थ्रोन। तो द स्टोन इज थ्रोन बाई, और क्या हो जाएगा? सोहन। कौन सा वॉइस हो गया? कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देखिए क्या बाबू, आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपको बताए थे मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बी का। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है यू। ध्यान से देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? यू। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखे यू। कैन है तो कैन। जहां शैल आएगा, विल आएगा, कैन आएगा, मस्ट आएगा, वहां किसका प्रयोग किया जाता है? बी का। तो यू कैन बी। हेल्प का V3 हेल्प्ड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बाबू देखिए आप लोगों यहाँ पे एक दिया है हेल्प द पुअर। अभी तक जितना भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए वो सबका सब असर्टिव सेंटेंस था। कौन सेंटेंस था? लेकिन हेल्प द पुअर क्या असर्टिव सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले जितना हम एक्टिव पैसिव देखे वो सब असर्टिव सेंटेंस था। अभी हम लोग हेल्प द पुअर जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? द पुअर। यहाँ शुड बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
शुड बी, हेल्प का V3 बताइए, तो इसका पैसिव हो जाता है द पुअर शुड बी हेल्प। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव होता है, किसका? इंपरेटिव। हम जो आपको अभी पैसिव बताए हैं वो केवल असर्टिव का बताएं। किसका बताएं बाबू? असर्टिव का बताएं। यहाँ पे देखिएगा आई नो यू दिया है ना, तो आई नो यू में बताइए यू ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यू के साथ क्या लगेगा? आर। अच्छा नो का V3 क्या होता है? नॉन। एक बात याद रखिएगा कि नो जो है ना, ध्यान से सुनिए, नो जो है इसका V3 क्या होता है बाबू? नो का V3 क्या होता है? नॉन। और नॉन के साथ कभी बाई नहीं लगता है, याद रखिएगा, नॉन के साथ कभी बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक्टिव पैसिव में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां बाई नहीं लगेगा, बाई प्रीपोजिशन होता है। बाई क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो बाई के जगह पे इसमें टू लगेगा। क्या लगेगा बाबू? टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू। और बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट मी। याद रखिएगा प्रत्येक पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता है। कुछ वर्ब ऐसे आएंगे जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहां बाई के जगह पे दूसरा प्रीपोजिशन, वो आपको याद करना होगा। अभी हम जो प्रीपोजिशन चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन आगे आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए बाबू मी है, क्या है? तो मी है तो क्या होगा? आई के साथ क्या होता है? वाज, क्योंकि यहाँ पे हेल्प वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगता है। क्या लगता है? अब बताइए हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प। आप याद कीजिए हम आपको बताए थे एक नोट में कि पीपल, पब्लिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, समवन, समबडी, इनका प्रयोग बाई के साथ नहीं किया जाता। बात समझ रहे हैं ना? तो यही इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग 3 चैप्टर का रिवीजन किए। कौन कौन? आर्टिकल, टाइम एंड टेंस और क्या? एक्टिव। देखिए प्रत्येक सैटरडे को आपका जितना भी चैप्टर है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे।